बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस तरीके से आप हमारा कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आज के इस वीलॉग में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ये जो इतनी बड़ी इनको शिकस्त हुई है, ये सारी जमातें मिल के आपस में इन्होंने इत्तेहाद किया, पीडीएम बनाई और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम इमरान खान के खिलाफ होंगे, पीटीआई के खिलाफ खड़े होंगे और उसको हराएंगे। अब ये जो कराची का पहले तो पंजाब पूरा इनके हाथ से गया, नून के हाथ से पंजाब चला गया। देखें, पंजाब ये वो था कि जहाँ पे नून लीग का कोई भी नहीं खड़ा होता था तब भी नून लीग को वोट पड़ जाता था। ये ऐसे, ये कहने की महावरतन आपको मैं कह रहा हूँ, ये इतने वहां पे ज्यादा स्ट्रांग थे, मगर वो भी इनके हाथ से निकल गया और जबरदस्त तरीके से निकल गया। ऐसे क्या कि वापस आने का कोई चांस नहीं है फिलहाल तो, अनटिल नरस के कोई पीटीआई बहुत बड़ा कोई ब्लंडर कर दे, बहुत बड़ी कोई गलती कर दे तब। मगर लोगों के दिलों के अंदर पीटीआई इस वक्त राज कर रही है पूरे मुल्क के अंदर। पंजाब से निकल के पूरे मुल्क में आ चुकी है। कराची का इलेक्शन हुआ, ये वही सीट है जहां पे डॉक्टर साहब जो जिनकी वफात हुई, डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी सीट खाली हुई थी। वहां पे दोबारा पीटीआई के कैंडिडेट ने अपने आप को खड़ा किया। ये एक ऐसा बंदा था जिसको ना कोई जानता था, ना किसी को इसके बारे में पता था, किसी को भी इसके बारे में, बिल्कुल नया कैंडिडेट था। ये वहां पे आया और उसके मुकाबले में आप जरा देखें, पीडीएम 13 जमातों ने मिल के अपना बंदा वहां पे खड़ा किया। और वहां पे इन्होंने, देखें, मैं इलेक्शन हमने सारी जिंदगी देखे हैं। इलेक्शन कैसे होते थे कि पोलिंग स्टेशन के बाहर मुख्तलिफ जमातों के कैंप बने होते थे। वहाँ पे अगर नवाज शरीफ का पीएमएलएन का कैंप है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे लोग आपको मिलते थे। अगर गर्मियों जून जुलाई के अगर कभी इलेक्शन आ रहा है तो आपको कोई शरबत वगैरह पिला दिया जाता था, बैठ जाते थे। बच्चों को कीचेनें दे दिया जाती थी, झंडे दिए जाते थे, पोस्टर दिए जाते थे, स्टिकर दिए जाते थे। और इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के कैंप पे आप चले जाएं, वहाँ पे झंडे मिलते थे, बेनज़ीर की तस्वीरें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बेनज़ीर की इस तरह तस्वीरें होती थी, पोस्टर्स होते थे, कीचेनें, बैज लगाने, जो जेब पे बैज लगाने कॉमन पिन के साथ, वो मिलते थे। इस तरह मुख्तलिफ चीजें होती थी। मगर ये इन्होंने तो ऐसी कोई जबरदस्त किस्म की कार्रवाई डाली कि इन्होंने वो जो कैंप जो इन्होंने बनाया था वहां पे पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहां पे सब ने झंडे मिला के खड़े किए हुए थे और सब के बंदे वहां पे थे। अब इनसे कोई पूछे कि यार, पिछले इलेक्शन तक पूरे 3 साल पहले तो आप एक दूसरे को गालियां देते थे और बेनजीर मरियम नवाज कहती थी कि जरदारी और इमरान खान भाई भाई हैं। अब वो इसके, और जरदारी ने ऐसी चाल चली कि इसी मरियम से लाड़काना में भुट्टो की मजार के ऊपर वहां पे नारे लगवा दिए, जिए भुट्टो के नारे लगवा दिए। और इसके बाद इन्होंने ये तो आपस में, वो शहबाज शरीफ जो कहता था मैं पेट घसीट के पैसे निकालूंगा, रोडों पे घसीट के जरदारी के पेट से पैसे निकालूंगा, वो उसका, उस जरदारी ही की मेहरबानी से वो आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ। जरदारी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर खत्म। ये इनसे कोई पूछे तो सही, मुझे तो हैरत है कि ये एक दूसरे के आगे बैठ कैसे जाते हैं। बस बेशर्मी जब एक हद तक आ जाए, जब आपका जमीर बिक चुका हो, बेशर्मी आप कूट कूट के आपके अंदर भरी हुई हो, तब आपको इन चीजों की फिक्र नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है कि मेरी जेब कैसे भरी जाए, मेरे बच्चे कैसे चले। यही इन्होंने किया कि यही पीएमएलएन वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने यही किया कि अपने अपने आप को सिर्फ देखा, सिर्फ जात तक अपनी सियासत रखी। पूरी जमात के अंदर इनको कोई, इनका जब इनका कोई चाचा उतरता है या बाप उतरता है, इनकी पूरी जमात के अंदर कोई बंदा ही नहीं है कि उस सीट को भर सके। वो छोटे बच्चे आके उस सीट भर लेते हैं पूरी। मैं तो हैरान हूं कि इस जमात के अंदर पीएमएलएन, जिसको मैं थोड़ी मेच्योर जमात समझता था, ये इनके पास एक बंदा नहीं था कि जब चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जगह आई तो हमजा शहबाज आगे आ गया। कितने माहिर माहिर बंदे बैठे हुए हैं मगर किसी को नहीं आने दिया। तो ये इनकी सियासत है, सिर्फ घर तक रहने वाली सियासत है। दूसरे सब लोगों को इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो इस्तेमाल हो भी रहे हैं और अपने मकासद भी पूरे करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो इनकी जो इतनी बड़ी हार हुई है, इसके अंदर हमारी मुलाकात हुई कुछ पीएमएलएन के बंदों से, जो हमें खुद आके कहते थे कि किसी तरह मरियम को कुछ समझाए कि इसको तो बात करने का ढंग ही कोई नहीं है। ये एक तकरीर में, जिस तरह इमरान खान ने भी कहा, एक तकरीर के अंदर 25 से 30 दफा इमरान खान का जिक्र करती थी। वो इतना इतना अजीब सा लगता है। भाई, आप मसाइल पे आई हैं, मसाइल के ऊपर बात करें, जो मसले हैं, कौम के मसले हैं उनके ऊपर बात करें, लोगों के जो हालात हैं उनके ऊपर बात करें, महंगाई के ऊपर बात करें। वो तो अलग बात है कि झूठ 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 बोलने की तो पूरी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी। वो कहती थी कि जब 1 रुपया बढ़ जाता है, नवाज शरीफ को लंदन के अंदर नींद नहीं आती।
अब पता नहीं नवाज शरीफ को किस हालत में होगा, मेरे ख्याल में किसी कोमे की हालत में ही चला गया होगा, जो जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई गई हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर ये गई, वहां पे जाके गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों ने हमें खुद कहा कि इस बंदी को कोई बात करने की तरीका ही नहीं है। जो बात पंजाब में चलती है वो बात आप केपीके में नहीं चला सकते, और जो केपीके की सियासत के अंदर जो बातें हो रही हैं वो पंजाब में नहीं चला सकते। ये हर इलाके की अपनी एक सियासत होती है और उसके मुताबिक आप बात करेंगे। इसी वजह से जो लोकल बंदा होता है उस सियासत को अच्छी तरह समझता है। जब लोकल बंदों ने मरियम नवाज को अप्रोच करने की कोशिश की, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो आप मरियम नवाज को कुछ भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके परवेज रशीद जो है वो ही सिर्फ उनके मेंटोर कर रहे हैं, और दूसरी जो मेंटोर वाली जो शख्सियत थी, अभी है कि नहीं हमें नहीं पता, मगर काफी हद तक इनके करीब रही है, वो थी नजम सिटी की बेटी बीवी जुगनू। वो करती थी, वही इनको तकरीरें लिख के दे, वही इनके मेंटोरिंग करती थी सियासत के अंदर। अभी जब इन्होंने उधर जाके जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाके इन्होंने तकरीरें स्टार्ट की, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्मी के खिलाफ। देखिए एक बात याद रखिए, कुछ इलाके ऐसे थे पता ही नहीं ना, असल में आपको सियासत प्लेट में मिल गई और आपको समझ नहीं आ रही करनी क्या है इसके साथ। आप जब कुछ इलाकों में जाएंगे वहां पे आप सियासी बात करेंगे, कुछ इलाकों में जाएंगे वहां पे आप किसी इकोनॉमिकल के लिहाज से इकोनॉमी की बात करेंगे। ये यहाँ पे जाके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहां पे वो इलाका ही सारा फौजियों का है, वहां पे सारे जवान जो फौज के अंदर जो जवान होते हैं वो सारे ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान वहां से आते हैं। ये वहां पे जाके इमरान खान की बुराइयां और फौज की बुराइयां शुरू कर दी, तो इसने तो हारना ही था। तो ये इनकी सियासत, मेरे खिताब जिस तरह इमरान खान कह चुके हैं कि इनकी सियासत दफन हो जाएगी, और ये अपनी सियासत खुद दफन कर रहे हैं। इन्होंने एक कब्र खोद दी अपनी सियासत की, और ये इमरान खान के हाथों अपने आप को खुद ही उस कब्र के अंदर खुद ही धक्का देंगे और दफन हो जाएंगे। जो इन्होंने अभी लीडरशिप पकड़ी हुई है और जो लीडरशिप की इनकी हालत है। ये तो था मुख्तसर सा तज्जिया हमारा कि ये इतनी बुरी तरह परफॉर्म क्यों कर रहे हैं ये लोग। उसकी वजह यही है कि ये लोग अपने आप के अंदर, मैं के अंदर इतने फंसे हुए हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये कहते थे कि जो इमरान खान है वो उसके अंदर तकब्बर बहुत ज्यादा है। अगर उसमें तकब्बर होता, कल आप रात को उसके वहां पे मिनिस्टरों की हालत देखें, मुराद सईद को देखें, और उनके और बाकी जो वहां पे जो हमें परवेज खटक हमें नजर आए, लोगों में घुल मिल रहे हैं, लोगों में उठ बैठ रहे हैं, लोगों की जमात है। यही चीज पीपल्स पार्टी में थी। ये उससे आगे, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से, अगर मैं गलत ना हूं, ये उससे 10 गुना ज्यादा अवाम की जमात बन चुकी है पीटीआई, और हर अवामी बंदा इनके साथ खड़ा है। अभी अगर जो परेशान कुन बात करूं वो ये है कि जमील फारूकी जो बोल्ट न्यूज पे काम करते थे, उनको गायब उठा लिया गया। अब उनकी कुछ किसी को नहीं पता, शक ही पड़ रहा है कि उनको उठा लिया गया, कि उनके बारे में किसी को कुछ, उनकी लोकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसी तरह हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मीडिया क्रैकडाउन शुरू है, ये लोग किसी को भी इनके खिलाफ बोलने पे, जो भी बोलेगा उसको उठा देंगे, गायब कर देंगे, ताकि इनके खिलाफ कोई बात न की जाए। मगर हक सच आएगा, जरूर आएगा और छाएगा। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी की जान, माल, ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, हम आवाजों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।